किसी छोटे से कस्बे में, जहां की गलियां मिट्टी और धूल से भरी थीं, एक 16 साल का लड़का रहता था जिसका नाम था रवि। रवि का कोई ठिकाना नहीं था। वह कस्बे के पुराने मंदिर के पास पेड़ की छांव में फटे पुराने कपड़े पहनकर दिन गुजारता था। लोग उसे देखकर कभी दया करते तो कभी अनदेखा कर देते। रवि का बचपन उसी कस्बे की गलियों में बीता था, लेकिन उसे कोई नहीं जानता था, न माँ बाप न रिश्तेदार। वह बस एक अनजान चेहरा था जो हर दिन जीने की जद्दोजहद में डूबा रहता। रवि का दिन सुबह मंदिर के बाहर भक्तों की भीड़ से शुरू होता। कोई उसे रोटी दे देता, कोई 1-2 रुपए। कभी कभी मंदिर के पुजारी उसे प्रसाद दे देते, जिसे वह बड़े चाव से खाता। लेकिन रातें हमेशा भारी होती। ठंडी हवाएं, खाली पेट और एक पुराना कंबल, यही उसका साथी था। वह अक्सर मंदिर की सीढ़ियों पर लेटकर तारों को देखता और सोचता, क्या मेरी जिंदगी हमेशा ऐसी ही रहेगी? क्या मैं कभी कुछ बन पाऊंगा? ये सवाल उसके मन में बार बार उठते, लेकिन जवाब कहीं नहीं मिलता। एक शाम जब सूरज डूब चुका था और मंदिर के बाहर सन्नाटा छा रहा था, रवि अपनी जगह पर बैठा था। तभी एक बुजुर्ग व्यक्ति मंदिर की ओर आता दिखा। उसकी उम्र करीब 60 साल रही होगी। साधारण कपड़े, सफेद दाढ़ी और हाथ में एक छोटा सा थैला। वह धीरे धीरे चल रहा था, जैसे कोई भारी बोझ ढो रहा हो। मंदिर की सीढ़ियों पर पहुंचकर वह रुक गया और रवि की तरफ देखने लगा। बेटा, क्या तुम मेरी थोड़ी मदद कर सकते हो? बुजुर्ग ने धीमी आवाज में पूछा। रवि ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। जी, मैं क्या कर सकता हूं? मैं तो बस यहीं रहता हूं। बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, बस मेरा यह थैला मंदिर के पीछे वाली गली तक पहुंचा दो। मेरे पैरों में दर्द है और मैं इतना वजन नहीं उठा सकता। रवि ने हामी भरी। उसने थैला उठाया और बुजुर्ग के साथ चल पड़ा। रास्ते में बुजुर्ग ने उससे बात शुरू की। बेटा, तुम यहां क्या करते हो? तुम्हारा घर कहां है? रवि ने नजरें झुकाकर कहा, मेरा कोई घर नहीं है बाबा जी। मैं यहीं मंदिर के पास रहता हूं। जो मिल जाता है उसी से गुजारा हो जाता है। बुजुर्ग ने गहरी सांस ली। तो तुम बस यूं ही दिन काट रहे हो? कोई सपना नहीं, कोई मकसद नहीं? रवि ने कंधे उचकाए। सपना देखने से क्या होगा बाबा जी? मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, न पढ़ाई, न हुनर, न कोई अपना। बुजुर्ग रुक गए। उन्होंने रवि के कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, ये दुनिया उतनी सख्त नहीं जितनी तुम समझ रहे हो। अगर तुम अपने आप पर यकीन करो और मेहनत शुरू कर दो, तो ये मंदिर की सीढ़ियां तुम्हारा बिस्तर नहीं रहेंगी। रवि ने उलझन भरी नजरों से उनकी तरफ देखा। लेकिन बाबा जी, मेहनत करूंगा कैसे? मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। बुजुर्ग ने कहा, तुम्हारे पास 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, और सबसे बड़ी चीज तुम्हारा दिमाग। ये दुनिया में कुछ भी हासिल करने के लिए काफी है। बस एक बार ठान लो कि तुम्हें अपनी राह खुद बनानी है। उस रात रवि को नींद नहीं आई। बुजुर्ग की बातें उसके दिमाग में बार बार गूंज रही थीं। अपनी राह खुद बनाओ, यह वाक्य जैसे उसके दिल में उतर गया था। उसने तय किया कि वह अब और इंतजार नहीं करेगा। अगली सुबह वह मंदिर के पास की गलियों में काम ढूंढने निकल पड़ा। पहले दिन उसे कोई काम नहीं मिला। लोग उसे देखकर कहते, तू तो बच्चा है, तुझे क्या काम आएगा? लेकिन रवि ने हार नहीं मानी। वह हर दुकान, हर गली में पूछता रहा। तीसरे दिन उसे एक छोटी सी सिलाई की दुकान पर काम मिला। दुकान का मालिक गोपाल चाचा एक सख्त मिजाज का इंसान था, लेकिन उसे रवि की मेहनत पसंद आई। ठीक है, तू मेरी दुकान में कपड़े प्रेस करेगा और सिलाई की छोटी मोटी चीजें सीखेगा। बदले में खाना और कुछ पैसे दूंगा, गोपाल चाचा ने कहा। रवि ने तुरंत हां कर दी। उसने पहली बार ऐसा काम शुरू किया जो सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं था। वह हर दिन सुबह जल्दी दुकान पहुंचता, कपड़ों को प्रेस करता, सिलाई मशीन के आसपास छोटे मोटे काम करता और गोपाल चाचा को देखकर सिलाई सीखने लगा। शुरुआत में उसके हाथों में सुई चुभी, कई बार कपड़े गलत कट गए, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। कई महीने बीत गए। रवि अब सिर्फ कपड़े प्रेस करने वाला लड़का नहीं था, वह सिलाई में माहिर हो गया था। गोपाल चाचा उसे छोटी मोटी सिलाई का काम भी सौंपने लगे। दुकान के आसपास के लोग अब उसे नाम से जानने लगे थे। रवि, मेरी शर्ट सिल दे, लोग उसे आवाज लगाते।
एक दिन गोपाल चाचा ने उसे बुलाया। रवि, तूने अच्छा काम किया। अब मैं तुझे दुकान का एक हिस्सा संभालने की जिम्मेदारी देना चाहता हूं, लेकिन एक शर्त है, तुझे अब कुछ पढ़ाई भी करनी होगी। रवि ने चौंक कर पूछा, पढ़ाई? लेकिन चाचा, मेरे पास तो स्कूल जाने के पैसे नहीं हैं। गोपाल चाचा ने मुस्कुराते हुए कहा, पढ़ाई का मतलब सिर्फ स्कूल नहीं होता बेटा। मैं तुझे सिलाई की पूरी कला सिखाऊंगा, साथ में हिसाब किताब करना, ग्राहकों से बात करना, ये सब भी पढ़ाई है। रवि की आंखें चमक उठीं। उसने हामी भरी और भी मेहनत से काम शुरू कर दिया। अब वह दिन में दुकान पर काम करता और रात में गोपाल चाचा से हिसाब किताब सीखता। धीरे धीरे उसने छोटे मोटे बिल बनाना, ग्राहकों से बात करना और दुकान का सामान ऑर्डर करना भी सीख लिया। 2 साल बाद रवि 18 साल का हो चुका था। अब वह गोपाल चाचा की दुकान का एक अहम हिस्सा बन चुका था। कस्बे में उसकी पहचान एक मेहनती और ईमानदार लड़के की थी। एक दिन एक बड़ा व्यापारी दुकान पर आया। उसका नाम था रमेश भाई। वह कस्बे में एक नया बिजनेस शुरू करने वाला था और उसे वर्दी सिलवाने की जरूरत थी। गोपाल, मैंने सुना है कि तुम्हारा लड़का रवि बहुत मेहनती है। क्या वह मेरे लिए कुछ वर्दियां सिल सकता है? रमेश भाई ने पूछा। गोपाल चाचा ने रवि की तरफ देखा और कहा, यह काम तू संभाल सकता है रवि? रवि का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। यह उसका पहला बड़ा मौका था। उसने हिम्मत जुटाकर कहा, हाँ रमेश भाई, मैं कर सकता हूं, लेकिन मुझे कुछ समय चाहिए। रमेश भाई ने हामी भरी। रवि ने रात दिन मेहनत की। उसने गोपाल चाचा की मदद से 10 वर्दियां तैयार की। हर वर्दी को उसने इतनी बारीकी से सिला कि कोई कमी न रह जाए। जब रमेश भाई वर्दियां लेने आए तो वह हैरान रह गए। रवि, तूने तो कमाल कर दिया। ये वर्दियां एकदम परफेक्ट हैं। मैं तुझसे और काम करवाऊंगा। रमेश भाई ने खुश होकर कहा। उस दिन रवि को पहली बार अपनी मेहनत का असली फल मिला। रमेश भाई ने उसे अच्छे पैसे दिए और गोपाल चाचा ने भी उसकी तारीफ की। बेटा, अब तू सिर्फ मेरा सहायक नहीं है, तू अब अपने दम पर कुछ कर सकता है। अगले कुछ महीनों में रवि ने अपनी कमाई से एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया। अब वह मंदिर की सीढ़ियों पर नहीं सोता था। उसके पास एक छोटा सा बिस्तर, कुछ कपड़े और सबसे जरूरी, खुद पर यकीन था। उसने गोपाल चाचा की सलाह पर एक छोटी सी दुकान खोलने का फैसला किया। उसने अपनी बचत से एक छोटी सी जगह किराए पर ली और अपनी सिलाई की दुकान शुरू की। शुरुआत में काम धीमा था, लेकिन रवि की मेहनत और ईमानदारी की वजह से लोग उस पर भरोसा करने लगे। धीरे धीरे उसकी दुकान चल पड़ी। वह अब सिर्फ सिलाई नहीं करता था, बल्कि पुराने कपड़ों को नया करके बेचने लगा। 1 साल बाद रवि ने अपनी दुकान को और बड़ा किया। अब उसके पास 2 लोग काम करने लगे थे। वह उन्हें वही सिखाता जो उसने गोपाल चाचा से सीखा था। एक रात अपनी दुकान के बाहर बैठा रवि तारों को देख रहा था। उसे वह बुजुर्ग याद आए जिन्होंने उसे कहा था, अपनी राह खुद बनाओ। उसने मन ही मन कहा, बाबा जी, आपकी बात सच थी। मैंने अपनी राह खुद बनाई और अब मैं दूसरों को भी रास्ता दिखाऊंगा। दोस्तों, रवि की कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, अगर आपके पास हौसला, मेहनत और खुद पर भरोसा है तो आप अपनी किस्मत बदल सकते हैं। कोई भी इंसान छोटा या बड़ा नहीं होता। हर इंसान के पास कुछ ना कुछ ऐसा है जो उसे दुनिया में अपनी जगह बनाने में मदद कर सकता है। बस जरूरत है उस एक कदम की जो आपको अपनी मंजिल की ओर ले जाए। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। हमारे YouTube चैनल बोधि प्रवाह को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां मिलती रहें। धन्यवाद।